नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में और काफ़ी अच्छी वैकेंसी दोस्तों आपका आया है। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका एनसीएसएम की तरफ से आया है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट के लिए वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलेगी दोस्तों, 38,908 मिलेगी। काफ़ी बेहतरीन सैलरी आपका ऐसे देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। और ये वैकेंसीज आपका राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की तरफ से आया है, जिसका यहाँ पर जॉब लोकेशन आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपका ऐसा रहने वाली है। जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर ऐसा रेट कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम यानी कि एनसीएसएम एज ए ऑटोनोमस ऑफ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन functioning under the Ministry of Culture, Government of India, invite application from the eligible candidate for the following post। तो यहाँ पर दो तरह की पोस्ट रहेगा, आपका एज ए टेक्नीशियन का रहेगा और दूसरा आपका जो है डिप्लोमा वालों के लिए रहेगा, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट ए की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन ए की वैकेंसीज है। इसमें टोटल 13 सीटें हैं। फिटर की 5 है, कारपेंटर की 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है और इलेक्ट्रिशियन की 1 है। ठीक है, यूनिट्स आपका यहाँ पर सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता रहेगा, और जिसमें आपका 4 सीट है और एससी के भी 4 सीट है, जनरल के 4 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर में आपका 3 सीट है जनरल कैंडिडेट के लिए, और भी सीट है आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है साइंस सिटी कोलकाता के लिए यहाँ पर एक एससी की है, एक और आपका ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका टेक्निकल असिस्टेंट ए की पोस्ट है। इसमें भी आपका 9 टोटल सीट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, कारपेंटर के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, मैकेनिकल की 2 है और सिविल की 2 है। ठीक है, जिसमें आपका जॉब लोकेशन की बात करें तो सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में आपका जनरल की 1 है और एसटी की 1 है। ठीक है, उसके बाद साइंस सिटी कोलकाता में जनरल की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और आपका ओबीसी की 1 है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता हेडक्वार्टर में आपका एससी की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और आपका जनरल की 1 सीट रहेगा। ठीक है, उसके बाद रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर में भी आपका जनरल कैंडिडेट की 1 सीट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका आर्टिस्ट के 2 सीट है, जिसमें आपका सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में जनरल की 2 सीट रहेगा। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की यहाँ पर 6 सीट है, जिसमें आपका अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में 1 सीट रहेगा और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता हेडक्वार्टर में 2 सीट रहेगा ओबीसी का। उसके बाद डेन कर्नाल साइंस सेंटर डेनकलान में आपका 2 जनरल की सीट रहेगा और आपका साइंस सिटी कोलकाता में 1 सीट आपको देखने को मिलेगा ओबीसी के लिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसी है टेक्नीशियन ए की जो 13 सीटें हैं, जिसमें आपका सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में 8 सीट है और आपका यहाँ पर जनरल में 4 है, एससी में 1 है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल 1, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 है और फिटर का 2 है और कारपेंटर का 4 सीट है। ठीक है, उसके बाद साइंस सिटी कोलकाता में 2 सीट रहेगा, जिसमें आपका ईडब्ल्यूएस के 1 है और एससी के 1 है, जिसमें फिटर का 1 सीट है और कारपेंटर का भी 1 रहेगा। रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर की बात करें तो इसमें टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें जनरल के टोटल 3 सीटें हैं और उसमें फिटर का 2 रहेगा और 1 है कारपेंटर का। अब यहाँ पर पे ऑफ स्केल की अगर बात करें तो मैट्रिक्स पे आपका ये रहेगा आपका 19,900 से लेकर 63,200 लेवल 2 रहेगा और अदर अलाउंस। ठीक है, ये सारे इंक्लूड करके बात करें तो 38,908 मिलेगा अप्रॉक्स पर मंथ। ठीक है, और कोलकाता में आपका रहेगा, ये कोलकाता का रहेगा। ठीक है, भुवनेश्वर में आपका अगर पोस्टिंग होती है तो आपका 36,220 पर मंथ मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी है एक आईटीआई कैंडिडेट का। ठीक है, उसके बाद इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 10th के साथ दोस्तों आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, जो भी रिलेवेंट वैकेंसीज दिया गया उस ट्रेड से रिलेवेंट आपका आईटीआई जो है ट्रेड होना चाहिए और साथ ही कम से कम 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अगर अप्रेंटिस वगैरह है तो भी आप एज एक्सपीरियंस में लगा सकते हैं। ठीक है, और आपका आईटीआई का जो है 2 साल का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और
शायद कारपेंटर वगैरह का 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। जो एलिजिबल सर्टिफिकेट है आपका ट्रेड वाइज, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये तो 2 साल का कोर्स होता है। शायद कारपेंटर वगैरह की 1 साल का कोर्स होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका 1 साल का सर्टिफिकेट है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल का जिसका सर्टिफिकेट है उसको 1 साल का भी अप्रेंटिस वगैरह है, एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI या इक्विवेलेंट शुड बी फॉर्म रेलेवेंट डिसिप्लिन एज अ कारपेंटरी, इलेक्ट्रिकल, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो भी यहाँ पर पोस्ट दिया उस पोस्ट से रिलेटेड आपका ITI का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। एज यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, 35 साल आपका एज रिलैक्सेशन एज दिया है, 18 साल मिनिमम है, और 35 साल आपका एज जनरल कैंडिडेट का मैक्सिमम दिया है, ठीक है। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रहेगा, जैसे कारपेंट्री और फिटर का तो आपका ऑपरेशन, रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग वगैरह से रिलेटेड आपका यहाँ पर वर्क रहेगा, या कोई भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट या आपका इंस्टॉलेशन वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर वर्क रहेगा। बाकी अगर बात करें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ट्रेसिंग एंड ड्राइंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स आपको रिलेटेड यहाँ पर वर्क रहेगा, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट अगर बात करें तो इसमें टोटल 9 सीट है, जिसमें सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में 2 सीट है, जिसमें आपका मैकेनिकल का 1 है और इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 है, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हेडक्वार्टर कोलकाता की बात करूँ तो इसमें 3 सीट है, जिसमें आपका 1 सीट कंप्यूटर का है, इलेक्ट्रिकल का है, और एक सिविल का। ये अपने डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जो भी टेक्निकल असिस्टेंट ए का पोस्ट आपको देख रहा है वो आप सारे डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। और डिप्लोमा का अगर सैलरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दे सकता हूँ, पे लेवल इनका 5 रहेगा आपका, जो है मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स यहाँ पर 29,200 से लेकर 92,300 है। अगर आपका कोलकाता में पोस्टिंग होता है तो 59,600 रुपये मिलेगा, और आपका भुवनेश्वर में पोस्टिंग होता है तो आपका 53,890 रुपये मिलेगा, ठीक है। स्टेट पे डिपेंड करता है आपका सैलरी, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट ए का, उनके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वगैरह से। अगर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 3 साल का आपका कंप्यूटर साइंस या नेलेट वगैरह से कोई आपने कोर्स किया है, जिसमें DOEACCA का, या डिप्लोमा से रिलेटेड, या IT टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA कर रखे हैं, या आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस भी कर रखे हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट ए मैकेनिकल के बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह से, और आप अगर सिविल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका भी 3 साल का डिप्लोमा सिविल से रहनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इनका एज जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। और एज की बात करें तो ITI और डिप्लोमा दोनों का सेम एज है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल, ठीक है। और यहाँ पर इनका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, किस किस पोस्ट में क्या क्या जॉब रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर आर्टिस्ट के लिए 2 वैकेंसीज है, ओनली जनरल कैंडिडेट के लिए, और इनका भी सैलरी आपका 38,908 रुपये मिलेगा, ठीक है। और आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन फाइन या कमर्शियल आर्ट्स, और 2 साल का रिलेटेड आपका जो है आफ्टर SLC सर्टिफिकेट कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिप्लोमा या सर्टिफिकेट फॉर कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 2 years फ्रॉम ए कैंडिडेट ऑब्टेनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ द 1 year कोर्सेज ड्यूरेशन 2 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड। तो आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा है, या सर्टिफिकेट आपके पास फाइन या कमर्शियल आर्ट वगैरह से रहना चाहिए, 2 साल का आपका कोर्स भी होना चाहिए SLC से रिलेटेड, और आपका 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, या आपके पास अगर एक्सपीरियंस है फाइबर ग्लास रिलेटेड तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैकेंसीज हैं, और इसका भी 35 साल तक एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। और आपका नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का, इसमें टोटल 6 पोस्ट है, और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दिया गया है, और कहाँ कहाँ पर आपका पोस्टिंग रहेगा, किस किस यूनिट में, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करूँ तो इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास रखा है दोस्तों, ठीक है। साथ ही आपका टाइपिंग वगैरह आना चाहिए, और इसका भी सैलरी 38,000 से लेकर 34,230 रुपये तक मिलेगा। काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका 25 साल का एज लिमिट यहाँ पर मांगा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक अच्छा से देख लीजिएगा।
अब यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको विजिट करके अप्लाई करना है, ठीक है। www. या https://ncsm.gov.notice में जाना, फिर करियर पे जाना, आपको फिर उसको आपको अप्लाई करना है। ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है, आप इसको गूगल क्रोम में सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जो है वो आपका देख सकते हो दोस्तों, 85 रुपये लगेगा। ऐसे 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और 18% आपका जीएसटी लग रहा है, यानी कि 135 रुपये, ठीक है। तो टोटल आपका अगर एप्लीकेशन चार्ज की बात करूँ तो 850 रुपये आपका लगेगा। बाकी SC ST PWD वगैरह के लिए कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं रखा है। और इसका जो फॉर्म है आपका 23 मई तक भर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 23 मई तक लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेट वगैरह ज़रूर याद रख लीजिएगा। सारा डिटेल्स बता दिया दोस्तों, कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।